हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ बेस्ट टिप्स कि आप कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और कैसे आप टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊँगी। आपके मेन सब्जेक्ट में आप इतना बिजी हो जाते हैं कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश आपका बहुत अच्छा, इंग्लिश और हिंदी आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप उसको भी साथ में कवर करते चलिए। तो इससे क्या होगा, आपको ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली आप लोग इंग्लिश कवर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि क्वेश्चन आंसर किस तरीके से फॉर्म किए जाएँ। पर मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स टाइम टू स्टार्ट स्टडी इंग्लिश सब्जेक्ट। अब ये टाइम आ गया है, इट्स अक्टूबर एंडिंग। अब आपको इंग्लिश स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपके जो है आप 90+ स्कोर कर सको। सबसे पहली चीज़, व्हेन टू स्टडी, हमें कब पढ़ना चाहिए। तो एक वीक में आपको, आप क्या करें, कुछ नहीं, आपको सिर्फ सैटरडे को 2 आवर देना है और संडे को 1 आवर। अब आपको इन आवर्स में क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप एक लॉन्ग रजिस्टर बना लीजिए, एक सेपरेट इंग्लिश के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कूल की नोट्स ठीक हैं, बट अपने खुद के नोट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें क्या कीजिए, सबसे पहले 12th का पूरा सिलेबस लिखिए। उसमें आप लिटरेचर में क्या आ रहा है, किसका क्या सिलेबस है, पूरा सेपरेटली अलग अलग उस चीज़ को लिखिए। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसमें आप ये कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप ये कीजिए, देखिए, सबसे पहले सारी लेसन्स की आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिए। उसके बाद 20 से 25 मिनट एनसीईआरटी रोज़ रीड कीजिए। रोज़ नहीं तो आपने जो सैटरडे और संडे को निकाला है टाइम, उसमें आप रीड कीजिए, उसमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर डली है इसी पे, तो आप उसमें से देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्वेश्चन आंसर, आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस निकालने हैं और लाइक पीवाईक्यूज़ होते हैं, उनमें देखिए, वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। और क्वेश्चन आंसर मेरी शॉर्ट्स लिस्ट में डले हैं, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, उनको लर्न कीजिए। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन कि आप क्या कीजिए, आपने एक्सप्लेनेशन देखा वीडियो का, किसी भी लेसन का एक लेसन उठाया, उसके बाद मेरे शॉर्ट्स में, मतलब मेरे चैनल में जो शॉर्ट्स डले हैं, उनमें सारे लेसन्स की शॉर्ट नोट्स डले हैं। तो ज़्यादा बेटर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आप उसमें से यदि लर्न करेंगे तो उसमें से आप लर्न कर लीजिए। उससे यदि आप उसको एक बार रीड भी मार लेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा आपका, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको ये भी पता रहेगा कि इस लेसन में एक्चुअल में हुआ क्या था। उस हिसाब से आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ रहती है कि अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आपकी पोएम्स है, एक दिन सैटरडे को देखिए, सारी पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा। दूसरे दिन आप ऐसा कीजिए, सैटरडे को आपने वो एक्सप्लेनेशन देखा पोएम का, संडे को उनको रिवाइज़ कर लीजिए। इससे आपको वो माइंड में भी रहेगा और आपको एकदम क्लियर समझ आएगा कि आपको कैसे इस पूरे को वर्क करना है और कैसे आपको आंसर लिखना है। मैं आपके लिए एक आंसर क्वेश्चन की भी वीडियो बना दूँगी कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना है, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं, आपने नोट्स बना लिए, आपके पास समरी है उस चीज़ की, आपके पास एक्सप्लेनेशन है, आप उसको सिर्फ रीड मारिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले और यू हैव एकदम एक्सेलेंट, आपके पास सिलेबस हो जाएगा आपका कंप्लीट। यदि आप अभी से स्टार्ट करेंगे, यदि आप ऐसा सोचें कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे, तो आपको आधा अधूरा याद रहेगा, सारे चैप्टर्स कंबाइन आपको याद हो जाएंगे। ऐसे होंगे कि आधा चैप्टर का उसका याद हुआ है, इसका याद हुआ है। तो ऐसा याद ना करके ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप अभी से शुरू कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा अभी से करेंगे तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम तक एकदम एक्सेलेंट प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आई विश आपको ये समझ आया हो और भी ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आई विश आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सब्सक्राइब, कैन यू प्लीज़ सब्सक्राइब मी, थैंक यू। एंड यदि कुछ समझ ना आया हो या कुछ और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।